नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। जैसे कि हमने गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, इनके बारे में पढ़ा था। जैसे गोगा जी को इनकी जो स्मृति में बनाया गया है, शीर्ष गोगामेड़ी होती है। पाबू जी, जिनके ऊँटों को देवता कहा जाता है, पाबू जी को। और देवनारायण जी को भी पूजा जाता है एक देवता के रूप में। देवनारायण जी के जो फड़ है उसका वाचन किया जाता है। ये गुज्जरों के जो हैं ये प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। और मल्लीनाथ जी तक हमने पूरा किया था। आज हम रामदेव जी से शुरू करेंगे। रामदेव जी जो हैं ये तंवर वंशीय थे और रामदेव जी का जन्म तंवर वंश में हुआ था। और इनके पिता का नाम अजमल जी है और इनकी माता का नाम मेणा दे। इनके घर से इनका जन्म हुआ और जिनका जन्म बाड़मेर के शिव तहसील के उड़ाकामेसर गांव में हुआ था। और इनकी जो कहा जाता है कि ये मतलब बहुत ही चमत्कारी, इनके जो जब जन्म हुआ था तब से ही इन्होंने चमत्कार करने शुरू कर दिए थे। और इन्होंने, जैसे कहा जाता है कि मल्लीनाथ जी थे वे इन्हीं के समकालीन थे और इन्होंने मल्लीनाथ जी से पोकरण शहर है वो प्राप्त कर लिया था। और जो भैरव नामक एक क्रूर व्यक्ति था, उसकी अराजकता का इन्होंने अंत किया था, उसको मार गिराया था। और अमरकोट के दलजी सोढ़ा की पुत्री नेतलदे से इनका विवाह हुआ था। और इन्होंने जब पोकरण, इन्होंने अब इनकी भतीजी की शादी हुई तो इन्होंने पोकरण उसको दहेज में दे दिया। इसके पश्चात इन्होंने रुणेचा, जिसको वर्तमान में रामदेवरा के नाम से जानते हैं, वह गांव वसाया था इन्होंने। तो इन्होंने 1458 ईस्वी में भाद्र शुक्ल एकादशमी को इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी और इन्होंने कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी। और इनके जो अनुयायी हैं वह 13 ताली नृत्य करते हैं। और भाद्र शुक्ल को जब द्वितीया आती है तो इनका विशाल मेला भरता है, रामदेवरा में ही इनका विशाल मेला भरता है। और ये सांप्रदायिक सद्भावना के, इनकी एकता का जो है वो इनके यहाँ दिखाई देती है। हिंदू जो लोग हैं वो इनको श्री कृष्ण जी का अवतार मानते हैं और वहीं मुसलमान इनको राम सा पीर के नाम से पुकारते हैं। यानी कि इनको जो है वो पंच पीरों में इनको माना जाता है, इसीलिए जो मुसलमान हैं वो इनको राम सा पीर कहते हैं। और इनके जो सामान्य, जैसे गाँव में अगर कोई इनका मंदिर होता है तो उसको किसी वृक्ष के नीचे स्थापित करके उसको थान बोला जाता है। इनके जो मंदिर है विशेष करके उसको थान बोला जाता है। और इनके वहाँ पे थान में, यानी कि जो मंदिर होता है उसमें इनके विशेष मूर्ति ना होकर लगभग इनके पगलिये ही होते हैं। मूर्ति भी होती है लेकिन पगलियों की ज़्यादा इनकी पूजा की जाती है। जो इनके पैर थे, बचपन के जो पाँव होते हैं छोटे छोटे बच्चे के, उसकी पूजा की जाती है। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की स्थापना की और इनके अनुयायी हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं, जो बहुत ही फेमस नृत्य है, राजस्थान का बहुत ही अच्छा नृत्य है। अपने हाथों पैरों पर बांध कर जो है वो नृत्य किया जाता है। तो जो औरतों के द्वारा इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का घोर विरोध किया था। तो ये थे आपके रामदेव जी। अब हम पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया को राजस्थान के पंचपीरों में गिना जाता है। और ये कहा जाता है कि ये राव चुड्डा है उनके समकालीन थे। और इनका जो है, इनको पंचपीरों में इनका जो जन्म हुआ है वह पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और इनका पालन पोषण है वह ननिहाल मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसीलिए इनके मेहाजी मांगलिया लगाया है इन्होंने। अपने नाम के आगे इन्होंने मेहाजी मांगलिया गोत्र लगाया है क्योंकि इनका जो पालन पोषण है वह ननिहाल में हुआ था। और इनके माता पिता के बारे में हमें ना तो नाम की जानकारी मिलती है, ना ही उनके बारे में कोई जानकारी है। तो यही कहा जाता है कि इनका पालन पोषण है वह ननिहाल में हुआ था, मांगलिया गोत्र में हुआ था। और इनके जो स्वभाव है वह स्वामी स्वभाव के कारण, यानी कि इनका जो स्वभाव है वह स्वामी के प्रति अत्यधिक अच्छा था। जो सेवा भाव थे वो ईमानदार थे। अंत में कहा जाता है कि इनका जो युद्ध है वह जैसलमेर के राव रणबल भाटी के साथ इनका युद्ध हुआ था। और राव रणबल भाटी के साथ युद्ध के साथ ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और इनका जो बापणी में मंदिर है इनका, वहाँ पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। और ये शकुन शास्त्री कहे जाते हैं। और इन्होंने शकुन शास्त्र, यानी कि ज्योतिषी विद्या का ही एक भाग है शकुन शास्त्र, उसमें इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो ये लोगों की जो सेवा करते थे और इन्होंने सहायता भी की, उन्हें संरक्षण भी देना प्रदान किया। तो इनका जो युद्ध रणमल जी के साथ हुआ था इसमें ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे।
तो इसलिए इनको लोक देवता कहा जाता है, क्योंकि लोगों के जो अत्याचार हो रहे थे उस समय लोगों पे, तो उनसे इनकी रक्षा करने के कारण मेहाजी मांगलिया को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अगले हमारे जो लोक देवता हैं हरबूजी सांखला। हरबूजी जो है, उन हरबूजी का जो है वो गोत्र था बुंडेल के। ये जो है महाराज सांखला जी के पुत्र हैं और इनकी जो गोत्र है वह बुंडेल था। इनका जन्म 1438 ईस्वी में माना जाता है। ये राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं और इन्होंने रामदेव जी, ऐसा कहा जाता है कि रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने बालीनाथ जी से दीक्षा ग्रहण की थी और जोधा से इन्होंने मेवाड़ को मुक्त करवाया था, यानी कि उनसे बिना युद्ध किए हुए मेवाड़ ले लिया था। और जब जो जोधा हैं उनको आशीष के रूप में कटार दी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब जोधा जी को इन्होंने कटार दी तो जोधा ने इनको बेगाटी जो गांव है वह इनको प्रदान कर दिया था। और हरबूजी की जो गाड़ी है उसकी पूजा की जाती है, यानी कि उनकी मूर्ति नहीं है और उनकी जो गाड़ी है, यानी कि जब हम कोई मन्नत मानते हैं और हरबूजी की वो मन्नत पूरी हो जाती है तो उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। और इनकी जो हरबूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री माना जाता है। ये भी मेहाजी मांगलिया जी की तरह ही शकुन शास्त्री थे और इन कहा जाता है ये कह जाते थे उनके वचन सिद्ध होते थे और चमत्कारिक महापुरुष माना जाता है। और जो इनका प्रमुख स्थान है वह बेगाटी है, जहाँ जो फलोदी में है, वर्तमान फलोदी में है बेगाटी गांव। तो बेगाटी गांव में ही इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। जब मन्नत पूर्ण हो जाती है तो जो लोग हैं वो आशीर्वाद स्वरूप इनकी गाड़ी की पूजा करते हैं। और ये आपके सारे लोक देवता हो गए हैं। और इसके साथ ही जो चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के समय जो कल्लाजी राठौड़ थे तो उनको भी लोक देवता के रूप में उनको माना जाता है। उनको 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में उनको पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जब उनकी सिर काट दिया गया था कल्लाजी का तो वो धड़ के साथ ही युद्ध करते रहे थे और मुगलों को रूडेला तक पहुंच गए थे, यानी कि कल्लाजी चित्तौड़ से लेकर रूडेला तक पहुंच गए थे। तो उनको भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये हमारे लोक देवता यहाँ पे पूरे होते हैं। अब हम शुरू करेंगे संत। हमारे जो पहले संत हैं उन संत का नाम है धन्ना जी कहा जाता है। राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन जब शुरू हुआ था उसका श्री गणेश धन्ना जी ने ही किया था। तो धन्ना जी का जन्म है वह जन्म धुन्नव जो ग्राम है उसमें हुआ था। 1415 ईस्वी में हुआ और जाट परिवार में इन्होंने जन्म लिया और इनके गुरु का नाम रामानंद जी है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बाल्य अवस्था में ही इनकी जो धार्मिक रुझान था, इनका जो प्रवृत्तियां थी वो धार्मिक ही थी इनकी। तो धन्ना जी ने काशी में जाकर जो आचार्य रामानंद जी थे उनके शिष्य बन गए थे और उनसे आदेश प्राप्त कर इन्होंने भक्ति है वह प्रारंभ कर दी थी। इन्होंने अपने व्यवसाय यह कृषि में रत रहते थे, यानी कि यह कृषि के साथ साथ ही अपनी जो भक्ति आराधना है उसको यह लेकर चलते थे। अपना जो इनका जो है उसको धारण करके जो रामानंद जी ने इनको जो शिक्षा दी थी उनके हिसाब से ये अपना धार्मिक है वह जीवन व्यतीत करते थे। और धन्ना जी गुरु भक्ति को बड़ी निष्ठा से, यानी कि बहुत ही निष्ठा से रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति जो है वह परम पद है, उससे जो आनंद प्राप्त होता है वह किसी भी चीज से प्राप्त नहीं होता है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर का प्रमुख प्राप्ति, यानी कि इन्होंने नाम जो स्मरण करना है उसको ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना था। और जो बाहरी जो आडंबर है, जो बाहरी जो अंधविश्वास थे उनका इन्होंने विरोध किया था। इसीलिए धन्ना जी को राजस्थान में जो श्री गणेश करने का श्रेय जाता है कि जो धार्मिक आंदोलन है इसकी शुरुआत, यानी कि निर्गुण थाना की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इसलिए धन्ना जी निर्गुण धारा के प्रमुख संत माने जाते हैं। अगले हमारे जो संत हैं उनका नाम है पीपा जी का जो जन्म है वह खींची राजपूत परिवार में हुआ था, गागरोन झालावाड़ में 1425 ईस्वी में। और इनके गुरु हैं उनका नाम रामानंद जी है और इनकी रानी है वो सीता है। छोटी रानी का हमें नाम प्राप्त होता है सीता। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने काशी में जाकर रामानंद जी से ये शिष्य बन गए थे। धन्ना जी गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के साथ साथ भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ था इनको। पीपा जी के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित वहाँ पे द्वारिका से यात्रा करते हुए गागरोन पधारे थे। इसके पश्चात पीपा जी अपनी छोटी रानी यानी कि सीता जी के साथ घर त्याग कर उनके साथ ही चल पड़े थे। इसके पश्चात घूमते हुए टोड़ा जो टोंग में है वहां पहुंचे थे और सूरसेन
और अपनी दौलत संतों को बांटने देने का, उन्होंने जो उनकी दौलत थी, यानी कि वो राजा थे, यानी कि किसी परगने के राजा थे, तो यह प्राप्त नहीं होता है हमें। तो इन्होंने जो अपना जो परगना था उसको त्याग करके उसकी जो दौलत थी वह अपनी जो संगत थी उसमें बांट दी थी, यानी कि सूरसेन जो हैं उनको भी साथ ले लिया था। अनेक यात्रा करते हुए पुनः गागरोन लौट आए थे और आहू और जो काली सिंध जो नदी है, आहू व काली सिंध जो नदी उसका संगम है, वहाँ पर उन्होंने गुफा का निर्माण किया था और वहीं अपनी भक्ति आराधना प्रारंभ की थी। बाड़मेर के जो संबड़ी गांव है वहाँ पर इनका भव्य मंदिर स्थापित किया गया है और ये दर्जी समाज के प्रमुख देवता माने जाते हैं या संत कहे जाते हैं। तो दर्जी समाज इनकी मान्यता रखते हैं ज़्यादा। तो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को इनका मेला लगता है और 17वीं शताब्दी में इनका जो चितवानी नामक जो ग्रंथ है वह हमें प्राप्त हुआ था। पहले यह नहीं था, लेकिन जो 17वीं शताब्दी में आकर हमें ये ग्रंथ मिलता है। इसके साथ साथ ही यह कहा जाता है कि जो इनका मंदिर है, जो निवास गुफाएं हैं वह प्रसिद्ध हैं, जहाँ पे इनके मंदिर बने हुए हैं, जो जहाँ पर इन्होंने भ्रमण किया था, जहाँ यह रहने लगे थे, वो इनके धार्मिक स्थल के रूप में माने जाते हैं। इनको एक बहुत अच्छा संत माना जाता है। दर्जी समाज इनकी जो है वह पूजा करते हैं। तो इनके जो ग्रंथ हैं, जो इनके ग्रंथों का जो हमें भंडार मिला है उसमें इनकी कथा, पीपा पर्ची, पीपा जी की वाणियाँ, साखियाँ और पद आदि इनके मुख्य हैं। इसके अलावा हमें ये चितवानी जो ग्रंथ है वह 17वीं शताब्दी में आकर प्राप्त हुआ है और इन्होंने जो ईश्वर की भक्ति है वह गुरु के माध्यम से इन्होंने निर्देश में की थी और इन्होंने निर्गुण धारा को ही अपना मार्ग बताकर इन्होंने भक्ति पूजा जो है, पूजा अर्चना भक्ति के माध्यम से की थी। इन्होंने जो मूर्ति पूजा है इनका विरोध किया था, समाज को एक जाति के रूप में, एक परिवार के रूप में रहने का संदेश दिया था इन्होंने। और ईश्वर में इन्होंने कहा था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी एक समान है, कोई जाति भेदभाव नहीं है, इसीलिए हमें भी उस जाति पाति को छोड़कर एक जो हमारा जो मानव धर्म है उसके आधार पर ही हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए पीपा जी की मान्यता है, बहुत ज़्यादा इनको माना जाता है, एक संत के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनके मंदिर भी हैं, इसीलिए ऐसे कह सकते हैं कि संत के रूप में इनकी पूजा की जाती है। हमने संत किए हैं धन्ना जी और पीपा जी। इसके पश्चात हम बाकी जो संत हैं वह कल करेंगे, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए। लोक देवता हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा और जो संत हैं उनको भी अच्छे से पढ़िएगा और फ़र्क देखिएगा कि लोक देवता में क्या अंतर है और संतों में क्या, मतलब इनमें जो डिफरेंस है उसको आप खुद देखिएगा और इनको अच्छे से पढ़िएगा। बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।